उत्तराखंड के गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीर उन्होंने शेयर की है। लैंडस्लाइड में अनिल बलूनी बाल बाल बचे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, उत्तराखंड में इस वर्ष आई भीषण अतिवृष्टि और भूस्खलन ने इतने गहरे घाव दिए हैं जिन्हें भरने में बहुत वक्त लगेगा। ये दृश्य बता रहा है कि हमारा उत्तराखंड इस समय कितनी भीषण प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा है। मैं बाबा केदारनाथ से सभी लोगों के सुरक्षित जीवन, अच्छे स्वास्थ्य एवं खुशहाली की मंगल कामना करता हूं। आपदा की इस घड़ी में जन जन की सेवा में लगे सभी अधिकारियों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों, प्रशासन और कठिन परिस्थितियों में भी सड़कों से मलबा हटाने वाले कर्मचारियों की सेवा भावना की सराहना करता हूं। तो ये वीडियो शेयर किया है, रुद्रप्रयाग का ये वीडियो है जहां पर खुद अनिल बलूनी मौजूद हैं। गढ़वाल से सांसद बीजेपी के सुनील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, ये वीडियो कब का है और वहां पर अनिल बलूनी क्या कर रहे थे जब अचानक से पहाड़ टूटने लगा? देखिए मेनिका, ये वीडियो कल का है जब अनिल बलूनी अपने संसदीय क्षेत्र चमोली के दौरे पर थे। वो आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे थे और इसी दौरान जब वो चमोली के कुछ क्षेत्रों का दौरा करके लौट रहे थे तो जो नेशनल हाईवे है उस पर ये लैंडस्लाइड की घटना हुई और जिसमें उनका काफिला बमुश्किल बचा है। ये सतर्कता रही ड्राइवर की कि उसने पहाड़ी गिरने का अंदेशा उसको हुआ, क्योंकि छिटपुट पहले वहाँ पर पत्थर गिर रहे थे जिसके चलते काफिला रोक दिया गया था। जैसे अनिल बलूनी सड़क पर उतरे उसके तत्काल बाद पूरा का पूरा जो पहाड़ है वो भरभरा कर सड़क पर आ गिरा, जिसके चलते जो नेशनल हाईवे है वो भी घंटों तक वहाँ पर बंद रहा और बाद में सांसद को अपनी टीम के साथ पैदल ही आगे के लिए मूव करना पड़ा। उत्तराखंड में कमोबेश आजकल हर कहीं भी आप चले जाइए इसी तरह की घटनाएं आपको दिखाई देंगे, इसी तरह के दृश्य आपको दिखाई देंगे। कल आप देर रात आपने चमोली में देखा कि वहाँ पर क्लाउड ब्रस्ट होने से एक बड़ा हादसा वहाँ पर हुआ है। 10 से अधिक लोग इसमें हताहत हैं। अभी 100 वहाँ पर बरामद किया जा चुका है, जबकि 9 लोग अभी भी वहाँ पर मिसिंग बताए जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से जो एसडीआरएफ और लोकल जो टीमें हैं वो लगातार वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है कि उत्तराखंड में इस तरह के हादसे जो आपने अभी देखा कि सांसद के काफिले के ठीक सामने इतना बड़ा लैंडस्लाइड होता है, वो इस पूरी घटना में बाल बाल बचे हैं। कमोबेश पूरे उत्तराखंड में आपको इस तरह के दृश्य देखने को मिल जाएंगे। जी बिल्कुल। और इस वक्त सांसद कहाँ पर हैं और इस तरह के घटनाओं को देखते हुए जब उन्होंने खुद देखा पहाड़ को इस तरह से टूटते हुए, क्या कह रहे हैं वो? प्रशासन किस तरह से आगे पहाड़ों को लेकर काम कर रहा है कि पहाड़ों को सुरक्षित किया जा सके? देखिए, अनिल बलूनी से हमारी इस घटना के तत्काल बाद बातचीत हुई। उन्होंने तमाम लोगों से अपील की है कि खासकर इस तरह के मौसम में जब जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा हो, बारिश हो रही हो, सड़कें टूट रही हों, नदियां अपने उफान पर हों, तो उन्होंने लोगों से अपील की है कि कम से कम लोग जब तक ज़रूरी काम ना हो, जब को आपको इमरजेंसी में कहीं आना जाना ना पड़े, तो कम से कम अपने घरों पर रहें, सुरक्षित जगहों पर रहें और ख़ासकर नदियों के किनारे या फिर ऐसे स्थान पर जहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकता है, और कम से कम आवागमन तो इस दौरान न करें। उन्होंने तमाम प्रशासनिक टीमों का, चाहे वो एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, लोकल पुलिस हो या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग हों, ये तमाम जो ऑफिसर्स जो राहत एवं बचाव कार्य में लगे हैं इन विपरीत परिस्थितियों में भी, उन सब का धन्यवाद किया है और सभी से ये अपील की है कि कम से कम इस आपदा के दौरान जब मानसून अपने चरम पर हैं, लोग अनावश्यक आवाजाही करने से बचें, क्योंकि जिस तरह का हादसा उनके ठीक सामने हुआ, अगर लापरवाही से थोड़ा फ्लीट अगर सेकंड भर भी आगे बढ़ गई होती तो पूरा का पूरा जो उनका काफिला था, जो उनका दस्ता था, वो इसकी चपेट में आ सकता था। ये सतर्कता रही कि पहले ही काफिले को रोक लिया गया और एक बड़ी घटना होने से बच गई। जी बिल्कुल। और जिस जगह पर मलबा गिरा है, क्या मलबा अब वहां से हटा दिया गया है, रास्ता क्लियर कर दिया गया है? देखिए मैंने कहा रोड क्लियर कर दी गई है, ट्रैफिक थ्रू कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है, मैं आपको अभी ताज़ा अपडेट बताऊं तो पूरे उत्तराखंड में 400 से अधिक सड़कें बंद हैं। कब आप कहां से मलबा हटा लें, लेकिन तत्काल बाद दूसरी जगह पे फिर आपको इसी तरह का लैंडस्लाइड, इसी तरह का भूस्खलन देखने को मिलेगा। जगह जगह सड़कें बाधित हैं। खासकर हम गंगोत्री नेशनल हाईवे की बात करें, यमुनोत्री हाईवे की बात करें या फिर केदारनाथ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की बात करें, ये वो हाईवे हैं जो चारधाम यात्रा के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन गढ़वाल के सैकड़ों गांव इनसे जुड़े हुए हैं। ये लाइफ लाइन है गढ़वाल की,
इनसे जो बाकी सड़कें हैं वो कनेक्ट होती हैं, लेकिन जब ये मार्ग ही बंद पड़ जाते हैं तो बाकी सड़कों की कनेक्टिविटी भी अलग थलग पड़ जाती है। सैकड़ों की संख्या में जो गाँव हैं वो अलग थलग पड़ जाते हैं। बिल्कुल सुनील, कितनी बड़ी आबादी होगी, कितने गांव होंगे जो इस वक्त प्रभावित है नेशनल हाईवे पर जगह जगह मलबा गिरने की वजह से? देखिए, आप हजारों की संख्या में ऐसे गांव हैं। आप जब देहरादून से या किसी भी इलाके से जब गढ़वाल में एंटर करते हैं तो आपको नेशनल हाईवे पकड़ने पड़ते हैं। कोई भी नेशनल हाईवे ऐसा नहीं है जिस पर सड़क टूटी ना हो या फिर जहां लैंडस्लाइड ना हुआ हो। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हजारों की संख्या में जो गांव हैं जिनकी कनेक्टिविटी बार बार बाधित हो रही है। प्रशासन की ये कोशिश है, लोक निर्माण विभाग की, चाहे NH की या NHIDCL की, कि टॉप प्रायोरिटी पर पहले NH को, उसके बाद स्टेट हाईवे को और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो सड़कें हैं उनको खोलने के प्रयास किए जाएं। करीब 1000 से अधिक JCB मशीनें पूरे उत्तराखंड में फील्ड में उतारी गई हैं, लेकिन प्राथमिकता पहले नेशनल हाईवे को दी जा रही है, उसके बाद स्टेट हाईवे को दी जा रही है, क्योंकि इन्हीं से तमाम जो लिंक रोडें हैं वो इनसे कनेक्ट होती हैं। आपदा का दृश्य इतना भयावह है, इतना विस्तृत है, इतना व्यापक है कि आपको नेशनल हाईवे खोलने में ही घंटों लग जा रहे हैं। कड़ी मशक्कत लगानी पड़ रही है। आपने पूरी मशीनरी, बिल्कुल आना जाना काफी मुश्किल हो गया है, जान भी जोखिम में कह सकते हैं जो स्थिति बनी हुई है। अनिल बलूनी सांसद बहुत कह सकते हैं कि जो लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इसी बीच खुद वो बाल बाल बचे हैं। जब पहाड़ी से मलबा आने लगा, लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बाल बाल बचे अनिल बलूनी, और उसके बाद भी उन्होंने अपनी यात्रा को रोका नहीं, बल्कि आगे के गांव के लोगों से मिलने के लिए वो पैदल ही आगे बढ़ गए और अपील भी कर रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड में जिस तरह से प्राकृतिक आपदाएं बार बार आ रही हैं, इसे लेकर उन्होंने चिंता भी जाहिर की है। आप बने रहे सुनील हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी कुछ हम लेना चाहेंगे।